हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा 2026 की जो रिक्रूटमेंट है क्रेडिट एनालिस्ट एमएमजी स्केल 2 एंड 3 उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज हम यहाँ पे टॉपिक 2 रेशियो एनालिसिस दैट इज लिक्विडिटी सॉल्वेंसी प्रॉफिटेबिलिटी एंड कवरेज इसके एमसीक्यूज यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। वैसे देखिए क्रेडिट एनालिसिस के लिए प्रोफेशनल नॉलेज की पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें 25 चैप्टर्स 105 टॉपिक्स 5000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रेशियो एनालिसिस के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है विच सिनेरियो मोस्ट लाइकली इंप्रूव आरओए बट रोजन आरओई। ठीक है, तो देखो कोई क्या बोला है, कौन सा परिदृश्य आरओए सुधारता है लेकिन आरओई खराब करता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिडक्शन इन डेप्थ, इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन एंड शेयर बायबैक। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट रिडक्शन इन डेप्थ। ठीक है, बिकॉज लोअर लेवरेज इंप्रूव आरओए बट रिड्यूस लेवरेज बेनिफिट ऑन आरओई। ओके, नेक्स्ट सेकेंड which action most likely improve debt equity ratio but was interest coverage ratio। ठीक है, कौन सी क्रिया डेप्ट इक्विटी रेशियो को बेहतर दिखाती है लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को खराब करती है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ डेप्ट इनटू इक्विटी, सेकंड रेजिंग एडिशनल इक्विटी, थर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ शॉर्ट टर्म डेट विथ लॉन्ग टर्म डेट एंड फोर्थ कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, निर्माण अवधि में बैच को कैपिटलाइज करना। बिकॉज कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट देयरफॉर इंटरेस्ट टू असेट कॉस्मेटिकली इंप्रूविंग डीआर while future interest burden was coverage। Next, third, a company show improving ROC but declining operating cash flow to sales ratio, what is most likely clause। ठीक है, कंपनी का आरओसी सुधर रहा है लेकिन ओसीएफ और सेल्स अनुपात घट रहा है, सबसे संभावित कारण क्या है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन, सेकंड इंक्रीज इन रिसीवेबल, थर्ड रिडक्शन इन इन्वेंट्री एंड फोर्थ इंक्रीज इन इक्विटी कैपिटल। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड इंक्रीज इन रिसीवेबल, रिसीवेबल्स में वृद्धि बिकॉज राइजिंग रिसीवेबल इन्फ्लेट प्रॉफिट बट वीकन कैश कन्वर्जन। नेक्स्ट फोर्थ which situation most likely improve net profit margin but was debt service coverage ratio। कौन सी स्थिति नेट प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर दिखाती है लेकिन डीएससीआर को खराब करती है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेकंड इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, थर्ड इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट एंड फोर्थ रिडक्शन इन टैक्स रेट। ओके, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट, ब्याज खर्च बढ़ाना बिकॉज हायर इंटरेस्ट वॉज कवरेज ऑफ डेब्ट सर्विस इवन इफ मार्जिन अपीयर ओके। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ अ फर्म क्विक रेशियो इंप्रूव बट करंट रेशियो रिमेन अनचेंज, मोस्ट लाइकली रीजंस। फर्म का क्विक रेशियो सुधरता है लेकिन करंट रेशियो समान रहता है, तो सबसे संभावित कारण क्या है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज इन इन्वेंट्री फंडेड बाय कैश, second reduction in receivable funded by inventory buildup, third conversion of short term borrowing into long term debt and fourth conversion of inventory into receivable। तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू रिसीवेबल, इन्वेंट्री का रिसीवेबल में बदलना बिकॉज इन्वेंट्री फॉल एंड रिसीवेबल राइज सो करंट असेट स्टे सेम। ओके, सो क्विक असेट इंप्रूव। नेक्स्ट सिक्स्थ which transaction improve EBI TDA margin but was interest coverage ratio। कौन सा लेन देन EBI TDA मार्जिन सुधारता है लेकिन ICR खराब करता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिडक्शन इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, थर्ड इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट एंड फोर्थ रिडक्शन इन एम्प्लॉय कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट, वित्तीय खर्च बढ़ाना बिकॉज EBITDA unaffected by interest, higher finance cost, lower ICR। Next seventh, debt equity improve while TOL and T&W was the most likely cause। ठीक है, डेप्ट इक्विटी सुधारता है लेकिन TOL T&W बिगड़ता है, तो सबसे संभावित कारण क्या। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिडक्शन इन अनसेक्योर्ड लोन,
सेकंड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, थर्ड इश्यू ऑफ फ्रेश इक्विटी एंड फोर्थ कन्वर्जन ऑफ डेप्ट इनटू इक्विटी। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल में वृद्धि, बिकॉज trade payable increase total outside liability was TOL and T&W while DER may look better. Next, ninth, EBI TDA margin rise but ICR and NPM fall. Most probable reason. EBI TDA मार्जिन बढ़ा है लेकिन ICR और NPM गिरे हैं, तो सबसे संभावित कारण क्या? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट, बैच खर्च बढ़ाना, बिकॉज हायर फाइनेंस चार्जेस हर्ट ICR एंड NPM, EBI TDA रिमेन unaffected. Next, ninth, a firm improve its current ratio from 1.4 to 2.1. Okay, देखो क्या बोला है नाइन्थ, a firm improve its current ratio from 1.4 to 2.1 entirely by increasing inventory funded through short term borrowing. What is the most appropriate interpretation? एक फर्म अपना करंट रेशियो 1.4 से 2.1 तक केवल इन्वेंट्री बढ़ाकर जो शॉर्ट टर्म उधारी से फंड की गई है सुधारती है, तो सबसे उपयुक्त तो व्याख्या क्या है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट लिक्विडिटी रिस्क हैज रिड्यूस, सेकंड वर्किंग कैपिटल efficiency has improved, third liquidity quality has deteriorated and fourth solvency position has strengthened. तो करेक्ट आंसर है थर्ड लिक्विडिटी क्वालिटी हैज डेटोरिएटेड, तरलता की गुणवत्ता खराब हुई है, बिकॉज इन्वेंट्री ग्रोथ फंडेड बाय शॉर्ट टर्म डेब्ट्स इन्फ्लेट करंट रेशियो बट वीक ट्रू लिक्विडिटी। वैसे देखिए इंग्लिश ग्रामर के लिए शॉर्ट नोट प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंथ, Which action improve DSCR without improving actual cash generation? कौन सी क्रिया वास्तविक नकदी सृजन सुधारे बिना DSCR बेहतर दिखाती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिडक्शन इन टर्म लोन रेन्यूअल, सेकंड इंक्रीज इन मोरेटोरियम पीरियड, थर्ड इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड फोर्थ रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इंक्रीज इन मोरेटोरियम पीरियड, मोरेटोरियम अवधि बढ़ाना, बिकॉज मोरेटोरियम डेफर repayment inflicting DSCR mechanically. Next 11, improving current ratio, declining quick ratio, rising inventory turnover, that's conclusion. करंट रेशियो सुधार रहा है, क्विक रेशियो घट रहा है और इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ रहा है, तो निष्कर्ष क्या होगा? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लिक्विडिटी हैज इंप्रूव, सेकंड वर्किंग कैपिटल इफिशिएंसी हैज अप्रूव्ड, थर्ड लिक्विडिटी क्वालिटी हैज डेटोरिएटेड एंड फोर्थ सॉल्वेंसी हैज स्ट्रेंथन। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड लिक्विडिटी क्वालिटी हैज डेटोरिएटेड, तरलता की गुणवत्ता खराब हुई, बिकॉज इन्वेंट्री हैवी लिक्विडेटेड वीकन रियल कैश अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट 12th, which change improve ROCA but was debt equity ratio? कौन सा परिवर्तन ROCE सुधारता है लेकिन डेप्ट इक्विटी को खराब करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इशू ऑफ इक्विटी, सेकंड इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेप्ट टू फंड हाई रिटर्न प्रोजेक्ट, रिडक्शन इन ऑपरेटिंग मार्जिन एंड सेल ऑफ फिक्स असेट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड डेप्ट इंक्रीज इन increasing long term debt to fund high return project cost. Okay, because debt funded high return project file lift ROC but was leverage. Okay, next 13, ICR okay improve while DSCR deteriorate, most likely reason. ठीक है, ICR सुधरता है लेकिन DSCR बिगड़ता है, तो सबसे संभावित कारण क्या? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट, सेकंड इंक्रीज इन प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, थर्ड इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन एंड फोर्थ रिडक्शन इन टैक्स रेट। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड इंक्रीज इन प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, मूलभूत चुकौती बढ़ाना, बिकॉज DSCR includes principal repayment, ICR does not. Okay, next 14, which transaction improve NPM but was ROA? कौन सा लेन देन NPM सुधारता है लेकिन ROA खराब करता है?
तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज इन असेट बेस विदाउट प्रोपोर्शनल प्रॉफिट, सेकंड रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट, थर्ड इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड फोर्थ रिडक्शन इन टैक्स रेट। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज इन असेट बेस विदाउट प्रोपोर्शनल प्रॉफिट, बिना अनुपातित लाभ से असेट बेस बढ़ना, बिकॉज असेट हेवी ग्रोथ डिप्रेस आरओए डिस्पाइट मार्जिन इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट 15 improving ROE deteriorating ROC rising leverage most likely explanation। ROE सुधर रहा है, ROC बिगड़ रहा है और लीवरेज बढ़ रहा है, तो संभावित सबसे संभावित कारण क्या? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हायर ऑपरेटिंग इफिशियंसी, सेकंड इंक्रीज इन डेब्ट फाइनेंसिंग, थर्ड रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड फोर्थ रिडक्शन इन असेट बेस। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड इंक्रीज इन डेब्ट फाइनेंसिंग, कर्ज आधारित फंडिंग में वृद्धि, बिकॉज financial leverage inflate ROE even when operating return weaken। वैसे देखिए क्रेडिट एनालिसिस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर्स सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।